इसराइली वजीर आजम को दुनिया में भी जिल्लत का सामना है। इसराइली फौजी शदीद जहनी तनाव का शिकार हैं, जहनी बीमारियों का शिकार हैं, खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। हिजबुल्लाह का जबरदस्त ड्रोन हमला, नेतन्याहू दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली फौजियों और टैंक पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर के सरकारी मुलाजमीन गजा जंग के राज लीक करने लगे। इसराइली वजीर आजम के मुशीर और तर्जुमान समेत मुतअद्दिद अफराद मुलव्विस निकले। नेतन्याहू के मुशीर, जिनके बारे में बताया गया है कि वो हर रोज वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर में उसके साथ होते थे, साथ बैठते थे, हर दौरे पर नेतन्याहू के साथ जाते थे, तमाम मुशावरतों में शरीक होते थे और वजीर आजम के साथ काफले में सफर भी करते थे। नेतन्याहू उन्हें हर रोज जाती तौर पर फोन करता था, मशवरे करता था, मिशन पर भेजता था। वही इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की तबाही का बायस बनने लगे, इसराइल की नैया डबोने लगे। जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिन खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में सबसे पहले एक बड़ी ही अहम और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। यूनिसेफ के मुताबिक 2 रोज में इसराइली फौज के हमलों में गजा में 50 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए गए। शुमाली गजा की तमाम आबादी के बीमारियों और कहत से मरने का खदशा जाहिर किया गया है। इससे कबल अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इतवार के रोज मशरकी लबनान में बालबक का इलाका खाली करने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया था कि वहां और करीबी गांव और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार है। फौज ने एक बयान में कहा कि इसराइली फजाइया ने लबनान से इसराइल की सरजमीन पर दागे गए कई गोले रोक लिए, जबकि बाज खुले इलाकों में गिरे। नाज़रीन, दूसरी जानिब इसराइल से यहूदियों की रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं कि हम मर जाएं लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। गजा जंग से वापसी पर गाजिब सिहोनी फौजी ऑफिसर और इसराइली फौजी खुदकुशियां करने लगे हैं। अमेरिका भी ईरान की मिन्नतें तरले करने पर उतर आया है, ईरान पर हमला न करने का पैगाम भिजवा दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को अपनी जान बचाने की पड़ गई है। दहशतगर्द और मनहूस शख्सियत के मालिक नेतन्याहू के लिए अब जमीन भी तंग हो गई है। जान बचाने के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर जलीलो खार होकर रह गया। गुज़िश्ता रोज इसराइली कस्बे मेटोला में नेतन्याहू की आमद से कबल ड्रोन हमला बम फट गया था। इसराइली वजीर आजम द्वारा मंसूख करने पर मजबूर हो गया। पहले बेडरूम और घर में हमला, डर और खौफ के मारे अपने बेटे की शादी मौखर कर दी। काबीना के इजलास भी मुलतवी कर चुके। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जेर जमीन काबीना के इजलास करने पर भी मजबूर हो गया और गुज़िश्ता वीलॉग की सीरीज के अंदर ये तमाम तर तफसीलात आपको बताई थी कि किस तरह पहले उनके घर पर हमला किया गया और उसके बाद फिर तमाम काबीना के इजलास को लेकर वो अंडरग्राउंड चले गए। इतना डर गए कि फिर बेटे की शादी भी मौखर की और छुपते फिर रहे हैं। उनको हर वक्त सोते जागते यही खतरा लाहक है और हर वक्त यही लगता है कि अब हम पर एक मिसाइल गिरेगा और हमें जहन्नुम वासिल कर देगा। लेकिन इन तमाम तर जतनों के बावजूद इसराइल की अहम मालूमात भी लीक हो गई। मईशत पहले ही तबाह हो गई है। हर रोज पूरे इसराइल में सायरन बजने लगे। इसराइली बाशिंदे तेजी से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बाकी मानदा इसराइली बाशिंदे भी मुजाहरे और एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। लेकिन नेतन्याहू अपनी बर्बरियत हठधर्मी फिर भी बरकरार रखे हुए है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को अब सर छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही। हर गुजरते लम्हे इसराइली वजीर आजम खुद को बगैर महफूज तस्वुर करने लगे। रोए जमीन का घटिया तरीन इंसान नेतन्याहू मजलूम और निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन कुदरत भी उसका दुनिया में इम्तिहान ले रही है। गजा जंग की वजह से सिहोनी फौजियों में नफ्सियाती बीमारियां फैल रही हैं। जंग में शिरकत करने वाले अफसरान और अहलकार जहनी बीमारियों और जहनी दबाव में मुब्तला हो रहे हैं। सिहोनी ज़राए इब्लाग के मुताबिक जंग की वजह से फौजियों में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े में एक सिहोनी ऑफिसर सांतिया गवारिया ने गजा से वापसी पर जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। सिहोनी ज़राए इब्लाग की जानिब से फराहम करदा आदादोशुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सैकड़ों सिहोनी फौजी नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। सिहोनी फौज के जारी करदा आदादोशुमार में कहा गया है कि गजा जंग से वापस आने वाले 1/3 फौजी नफ्सियाती और जहनी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं।
गजा जंग से मुतल्लिक राज अफशा करने पर तेल अवीव में वजीर आजम हाउस के तर्जुमान और मुशीर समेत मुतअद्दिद आला हुक्काम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी शाबाग, पुलिस और फौज टॉप सीक्रेट खुफिया दस्तावेजात वजीर आजम नेतन्याहू के ऑफिस से लीक होने की मुश्तरका तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुक्काम का कहना है कि इस मंसूबे के लीक होने से इसराइल के जंगी मकासद और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा है। मुल्जिमान पर शुबा है कि उन्होंने जर्मन अखबार और दीगर इसराइली सहाफियों के साथ खुफिया मालूमात का इश्तराक किया है। इसराइली जज ने बताया कि मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया गया है और ताहाल तफ्तीश जारी है। ताहम मुल्जिमान की शनाख्त को ताहाल जाहिर नहीं किया गया और छुपाया जा रहा है, जबकि नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान में कहा है कि उनमें हमले का कोई शख्स नहीं है। बाज़ तजियाकारों ने बताया कि वजीर आजम के ऐसे भी मुआवनीन हैं जो उनके लिए काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में से एक शख्स पिछले 1.5 साल से नेतन्याहू का मुशीर है, जिसके बारे में बताया गया है कि वह हर रोज वजीर आजम के दफ्तर में उसके साथ होता था, साथ बैठता था, हर दौरे पर उसके साथ जाता था, तमाम मुशावरों में शरीक होता था और वजीर आजम के साथ काफिले में सफर भी करता था। नाज़रीन, ये इंफॉर्मेशन आप तक दोबारा पहुंचाने का मकसद ये है कि आपको ये वाजे कराना और फर्क दिखाना है। आपको दिखाना है कि जहां पर इसराइल ये दावे करता है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जिसको निशाना बना सकते हैं, लेकिन अपने घर की तो फिक्र करो। अपने घर में तो देखो क्या हो रहा है। अपनी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। ये जो एक एटीट्यूड के दावे के अंदर नेतन्याहू था, एक खुमार के अंदर था, एक फिरौनियत के अंदर था, वो फिरौनियत टूट गई उसकी। और वो टूटी किस तरह? वो इन्हीं चीजों से टूटी है। इसलिए कि वो ये तो दावा करता रहा कि मैं जिस जगह चाहूं, जब चाहूं हमला कर सकता हूं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उसकी जो चाहें, जिस तरह चाहें, इंफॉर्मेशन भी निकल सकती है। उसका घर हो, दफ्तर हो, उसने किसी इवेंट पे जाना हो, उसके बेटे की शादी हो, सबको निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, फर्क सिर्फ इतना है इन लोगों में जो कि सहूनियत, बर्बरियत फैला रहे हैं, और उन लोगों में जो इनका मुकाबला कर रहे हैं, हमारे भाई बहनें मुजाहिदीन, कि ये लोग आम शहरियों को निशाना बनाते हैं और वो लोग सिर्फ अस्करी तंसीबात को निशाना बनाते हैं। इन लोगों के सामने जंग के जो असूल हैं, जंग के असूल रखे जाते हैं और पूरी दुनिया में उन असूलों पर काम किया जाता है। उनमें से एक असूल यह भी होता है कि आप जख्मियों को कुछ नहीं कहेंगे। एक असूल यह भी होता है कि आप बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। एक असूल यह भी होता है कि आप औरतों को कुछ नहीं कहेंगे। और एक असूल यह भी होता है कि आप सहाफियों को निशाना नहीं बनाएंगे। एक असूल यह भी होता है कि आप पैरामेडिक्स यानी जो डॉक्टर्स और तिब्बी अमला है उसको निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन इनको असूलों से क्या लगे? इनको तो अपनी बर्बरियत दिखानी है बस। इन्होंने गजा में, लबनान में, ईरान में और दीगर जगहों पर इसमें से कौन सा असूल फॉलो किया है? लेकिन आप ज़र्फ देखिए जो इनका मुकाबला कर रहे हैं, आप उनका ज़र्फ देखिए। आप देखिए ईरान ने 2 जवाबी हमले किए, कितने आम शहरियों की शहादतें हुई। आप देखिए 2 इन जवाबी हमलों के अंदर ईरान ने सिर्फ अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया और बताया। और सिर्फ यह नहीं कि निशाना किसी आम अस्करी तंसीबात को बना दिया, उस अस्करी तंसीब को निशाना बनाते रहे जहां से जहाज उड़ते थे ईरान के खिलाफ, गजा के मुसलमानों के खिलाफ, लबनान के मुसलमानों के खिलाफ, मेरे और आपके भाइयों के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, वालदैन के खिलाफ। सिर्फ उन अस्करी तंसीबात को टारगेट किया गया। अगर 10 ऐसी जगह थी जहां से जहाज उड़ते हैं, जंगी जहाज, और 3 में से वो जहाज उड़ के गए तो उन्होंने उन 3 को तबाह कर दिया कि यहां से हमारे बच्चों के कातिल उड़े थे, हम उनको जवाब देंगे। ये होते हैं जंग के असूल। ये होता है ज़र्फ। जो ज़र्फ दिखाया मुसलमानों ने, जो ज़र्फ दिखाया कि जो कुछ मर्जी हो जाए, हमने अपने दुश्मन की अस्करी कुव्वत पर हमला करना है, हमने उसको अस्करी तौर पर कमजोर करना है, हमने उसके बच्चों पर हमला नहीं करना। आप गजा को उठा के देख लें। यह गजा 1 साल पहले आपको क्या लगता है क्या था? यह गजा 1 साल पहले एक ऐसा ही शहर था जिस शहर में आप रह रहे हैं, एक ऐसा ही इलाका था जिस इलाके में आप रह रहे हैं। आपके इर्द गिर्द बैंक्स होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, यूनिवर्सिटियां होंगी, कॉलेज होंगे।
जरूरत की हर चीज आपको अपने घर के आसपास मुयस्सर होगी, मार्केट्स होंगी, जिंदगी गुजर रही होगी। इबादत के लिए आप मसाजिद में जब चाहें जा सकते हैं, जिससे चाहें मिल सकते हैं, जब चाहें हंस सकते हैं, जब चाहें अपनी खुशियां मना सकते हैं। यह साल पहले गजा ऐसा ही था। इस साल में क्या किया उसने? अगर उसको लगता था कि उस पर हमला हुआ है तो वो देता अस्करी तंसीबात पर जवाब, लेकिन उस शहर को ऐसा बना दिया कि आप उसको मोहनजोदड़ो से तशबीह देंगे। उसमें ना स्कूल छोड़ा, ना कॉलेज छोड़ा, ना कोई अस्पताल छोड़ा। यकीन मानिए 2 किस्म की गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर निशान लगे होते हैं। एक के ऊपर एच लिखा होता है, यानी ये हॉस्पिटल की गाड़ी है, और एक सहाफियों की गाड़ी होती है जिनके छत पर निशान लगा होता है कि ये सहाफियों की गाड़ी है। ये वो लोग होते हैं जिनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं होता, कोई अस्करी ताल्लुक नहीं होता, ये किसी की अस्करी और सियासी कुव्वत नहीं होते, ये सिर्फ इंसानियत का साथ देते हैं। जो देखते हैं वो रिपोर्ट करते हैं सहाफी, और डॉक्टर्स, वो दुश्मन हो, वो दोस्त हो, वो कोई भी हो, वो ये जिम्मेदारी समझता है कि मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि मैंने इसको तंदुरुस्त करना है, इसको तिब्बी इमदाद देनी है। उनसे क्या खतरा हो सकता था किसी को? बच्चों से क्या खतरा हो सकता था? हां, खतरा तो है। एक लीडर मारा किसी एक जमात का, हमास के एक लीडर की शहादत की, दीगर जमातों के किसी लीडर की शहादत की, तो अगला आ जाता है। हैरान हो जाते हैं कि इतना जज्बा कहां से लेकर आया ये, और हम तो पिछले वाले से डर रहे थे, ये तो अगला उससे भी ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो गया, और ये डर के इससे अगला उस पर भी हावी हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरह नहीं होती जंगें, और इस तरह इंसानियत भी नहीं दिखाई जाती। वो जो दाई बनते हैं पूरी दुनिया के, जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं किसी गैर मुस्लिम के यहां हल्की सी भी कोई बात हो जाए तो वो जाग उठते हैं, मुल्कों पे पाबंदियां लगा देते हैं, ट्रेड खत्म कर देंगे। इधर नहीं नजर आता। मैं और आप थोड़ी देर के लिए फेसबुक और यूट्यूब यूज करते हैं, हमारे सामने सिर्फ चंद लम्हे के लिए, मैं अगर आसान अल्फाज में कहूं कि 2 रील्स भी आ जाएं, 2 रील्स यानी शॉर्ट वीडियोस, तो यकीन मानिए देखी नहीं जाती कि यार ये जुल्म और बर्बरियत हो रहा है। और वो 2 रील्स देखने के बाद यकीन मानिए हमारे जज्बात बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि जो हम 50-60 रील्स देख रहे हैं उसमें से अगर हम बाकी सब किसी और किस्म की सियासी सहाफती कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन जब अपने बहन भाइयों के हवाले से उन पर जुल्म और बर्बरियत देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोकते हैं और सोचते हैं कि क्या ये इसी दुनिया में बस रहे हैं, ये इसी दुनिया में सांस ले रहे हैं जिसमें हम ले रहे हैं। हम तो बड़े आजाद सांस ले रहे हैं, लेकिन उनको देखकर भी एक हैरत होती है। उनको देखकर आपने इस साल के अंदर जितनी ईदें, जितने मजहबी त्यौहार या जितनी खुशियां गजा के लोगों के लिए गुजरी हैं, उन्होंने उसको मनाया जरूर है। हमने उन बच्चों की वीडियो जरूर देखी हैं, लेकिन उन वीडियो में मेरे लिए काबिल फ़ख्र या आपके लिए काबिल फ़ख्र बात यह है कि हमने हर चीज़ देखी, उनकी आंखों में उम्मीद देखी, उनकी आंखों में जज्बा देखा, उनके चेहरों पर रौनक देखी, लेकिन डर नहीं देखा। मैं और आप अगर हों तो सोचिए कि पूरा खानदान शहीद हो गया, घर तबाह हो गया, और यह भी नहीं पता कि यह जंग कब खत्म होगी। थोड़े से आराम के लिए आंखें बंद करें तो फजा में सिर्फ आवाजें आए जंगी तैयारों की जो आप पर हमला आवर होने आए। यूं आंख उठा के देखें तो आपको धुएं के बादल नजर आए कि आपके पड़ोसी के घर में हमला हुआ है और अगली बारी आपकी है। और जहन में यह भी है कि आखिर यह कब तक जारी रहेगी, कि हम देखेंगे, हमारे आने वाले भी देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद डर नहीं देखा उनकी आंखों में। और यही एक चीज़ जो है वो उनको फौकियत देती है, यही एक चीज़ जो है वो उनको तमाम तर से अबतर कर रही है। और यही एक चीज़ डर है, वो नेतन्याहू हो या वो कोई और हो, उसकी आंखों में अगर डर है, अगर वो अपनी जगह तब्दील कर रहा है मीटिंग की, अपने बेटे की शादी किसी और मकाम पर कर रहा है, छुप रहा है, तो उसको सिर्फ एक डर है। और पूरी दुनिया में उन्होंने बताया कि हमारा आयरन डोम सिस्टम है,
क्या हुआ उस आयरन डोम सिस्टम का? आप मिसाइल नहीं रोक पाए, आप ड्रोन्स नहीं रोक पा रहे। ये ताजा वीडियो जारी हुई जिसके हवाले से इस व्लॉग में आपको बताया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये हैं वो हक़ाइक़ जिसकी बुनियाद पर ये लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और अपनी नहीं, अपना तो शायद उनको पता ही ना हो कि आज का दिन है या अगला दिन नहीं है, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों की आज़ादी के लिए ज़रूर लड़ रहे हैं। और उससे बढ़कर कि जिस मज़हब से उनका ताल्लुक़ है वो उसके फ़रोग़ के लिए लड़ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।